नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के समय में बात करने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं और आज का क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर के आ रहा है इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये हैं चाचा जी, ये हैं भतीजा जी और इन्होंने क्या क्या कारनामा किया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये भी आप जानते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि अब भतीजे क्या किया जाए, तो भतीजे कर रहे हैं कुछ नहीं, चुप रहिए। और इनको हिदायत ये कह रहे हैं कि छोटे भाई अब क्या किया जाए, तो कह रहे हैं कि बस अपना आप मुंह बंद रखिए, क्योंकि आप बहुत मुंह जब भी आप मुंह खोलते हैं कुछ ना कुछ कारनामे करते हैं। हमने तो जो गलतियां की हैं, लेकिन आप इस पर मुंह खोल करके इस गलतियां को और भी बढ़ा देते हैं। तो क्या कुछ इनका कारनामा है ये तो आप जानते ही हैं। ये कहने को तो ये प्रोफेसर हैं और लेकिन इनका शिक्षा विभाग के प्रोफेसर हैं और छोटी सी नियमावली का अध्ययन इनके पास नहीं है। और ये ज्ञान बांटते हैं रामचरितमानस पर। रामचरितमानस पर इनको दुनिया भर का ज्ञान है, मतलब अथाह ज्ञान है। लेकिन आपके 10 पन्ने के नोटिफिकेशन पर कोई भी ज्ञान नहीं है कि क्या कुछ इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और क्या कुछ आपका होना है। ठीक है ना, ये सीधा सीधा ये बात कर रहे हैं कि जो इसमें आपको क्यों हम बहाली कर रहे हैं अदर स्टेट का, तो इनका सीधा सीधा ये कहना है कि हमारे यहाँ शिक्षक ही नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। बात किया जाए इंग्लिश के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, साइंस के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, मैथ के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, इनका ये कहना है। अब ये कहाँ से लाएंगे? न तो 6 to 8 में आपको इन्होंने बहाली दिया है और नहीं तो 9 to 10 में आपको एस्टेट ही है। ठीक है ना, एस्टेट यदि पास किए होते तभी तो इसमें शामिल होते। ऐसा भी आपको यहाँ पर मुद्दा नहीं है। क्या आपके पास ऐसा कुछ है कि अदर स्टेट वाले बिहार में आकर के एस्टेट किए हैं तभी तो आपको वैलिड होने वाले हैं? तो सारा का सारा लड़ाई होने वाला है 1 to 5 में। इन सब मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं, घबराइए नहीं, अंत तक बने रहिएगा। आप अपने प्रिपरेशन पर भी खासा ध्यान दीजिए, आप अपने प्रिपरेशन को करते रहिएगा। क्या कुछ होने वाला है कोर्ट ही निर्णय करेगा, क्योंकि बहुत सारा मामला आपको चल रहा है। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोगों के लिए काफी बेहतर होने वाला है, आप ले सकते हैं। ठीक है ना, जिसका आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं अर्थात 1 to 5, 9 to 10, 10+2 सबके लिए आपको हर प्रकार के आपको बुक उपलब्ध है जो भी आपको पढ़ना है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। सबसे टेंशन आपको है 1 से 5 का हक आपको छीना जा रहा है। क्या कुछ होने वाला है? ठीक है ना, क्या बिहार वाले 1 से 5 में शिक्षक बनना भूल जाए? तो निश्चित रूप से आपको भूल ही जाना है। क्यों भूल जाना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। शिक्षा मंत्री का नशे में विवादित बयान, जैसा कि आपको पता ही है कि क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बोलते हैं, ये सभी के सभी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना, अभ्यर्थियों नहीं भर रहे हैं फॉर्म, जैसा कि आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो मैं आपको इस पर डिटेल से बात करने वाला है कि अभी तक फॉर्म भरने वाले हैं लाखों में और यहाँ फॉर्म गिर रहा है हज़ारों में। अब बात समझिए, बहुत ही कम 13 दिन का आपका फॉर्म भरा जा चुका है। ठीक है ना, और क्या कुछ हो रहा है इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना, और 13 दिनों में मात्र आपको यहाँ पर 13 दिनों में बात करें तो 10 संशोधन हो चुका है और अभ्यर्थी खुद को जूते मारने पर आपको यहाँ पर तैयार हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 29 का आपका है। ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं 13 दिन बीतने के बाद भी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मिले, मात्र 36,000 अभी तक आपको यहाँ पर फॉर्म है। और आज लगभग आपको यहाँ पर हो गया है 14वां दिन, तक कितना आ जाएगा? अधिक से अधिक यहाँ पर मान कर चलिए तो 40,000 आपको जाने वाला है फॉर्म। यहाँ पर कोई भी फॉर्म भरने पर तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? आप सारी के सारे मुद्दे को जानते ही हैं कि कितना आपको क्या कुछ आपको मुद्दा है। जबकि यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बात किया जाए तो 79,000 है। ठीक है ना, 1 to 5 में 79 के 80,000 ही से मान लीजिए। और 9 to 10 में बात किया जाए तो 32,916 पद हैं और 10+2 में बात किया जाए तो 57,602 पद हैं टोटल। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 20 अगस्त को सीटेट की परीक्षा में शामिल होंगे 4,86,000 अभ्यर्थी, ये भी आकर के इसमें शामिल होने वाले हैं। तो टोटल सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के बारे में बात करें कितने अभ्यर्थी हैं, तो लगभग आपको 7 लाख अभ्यर्थी हैं और अदर स्टेट को भी आपको मौका मिला ही हुआ है। यहाँ पर यदि हम लोग बात कर लें कि यहाँ पर डोमिसाइल ला करके 90% बिहारियों को देंगे रोजगार, ये कहना था पहले तेजस्वी जी का, लेकिन आज क्या कुछ इनका कहना है ये आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि आज तो यही सरकार में है, कोई दूसरा तो सरकार में है नहीं। भाई भतीजावाद का आपको यहाँ पर सरकार चल रही है। अदर स्टेट के बारे में बात किया जाए तो कुछ न कुछ आपको शर्त है, लेकिन यहाँ पर कोई भी शर्त नहीं है। आपका यहाँ पर दिया हुआ कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में आपको यहाँ बात की गई। इस नियमावली के संशोधन उपरांत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार के अस्थायी निवासी होने की अर्हता अनिवार्य नहीं रहेगी। यहाँ पर यही सिर्फ इतनी ही बात आपको कही गई है कि जो अर्हता है ये आपको अनिवार्य नहीं रहेगी। यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है कि क्या क्राइटेरिया होगा
अदर स्टेट का शामिल होने का। यदि अदर स्टेट में भी कहीं भी आपको डोमिसाइल वहाँ पर है नहीं लगता है, दूसरे राज्यों को आता है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ शर्त होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी शर्त नहीं है। डायरेक्ट आप जाइए, इसमें भर सकते हैं 10%, 5%, कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं है क्या कुछ रूल रेगुलेशन है। लेकिन यहीं पर हम लोग अदर स्टेट के बारे में बात करें कि क्या कुछ आपका रूल रेगुलेशन है। यहाँ पर आपको साफ साफ आपको मैं बता दूँ कि यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही आपको यहाँ पर शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर मौका मिलता है। वहीं पर हम लोग बात करें उत्तराखंड में, वहाँ पर समूह ग अर्थात समूह सी की जो सीधी भर्ती में है, वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया हो, वहीं से किया हो, अर्थात तो उसी राज्य से किया हो, या फिर उसके समकक्ष डिग्री आपको उत्तराखंड से हासिल की हो, तब वहाँ पर आपको शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी शर्त नहीं है, बिना शर्त के आप शामिल हो सकते हैं। 10% वाला भी आपको यहाँ पर मुद्दा नहीं है, जैसा कि आप लेटर में देख ही सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में आपको प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को मौका मिलेगा, जबकि ऐसा आपको झारखंड में है। 1 to 5 में तो आपको कहीं के नहीं शामिल होंगे। अब बिहार ऐसा है कि जो IAS पैदा करता है, IPS पैदा करता है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी के हिसाब से यहाँ मतलब किसी काम के लोग नहीं हैं, इनके पास कोई नॉलेज नहीं है। सारी दुनिया को मैथ सिखाता है बिहार, साइंस सिखाता है बिहार, अच्छे लेक्चरर बारे में बात करें दुनिया में कहीं भी तो बिहार के, लेकिन बिहार के पास नॉलेज ही नहीं है। जैसा कि आप शिक्षा मंत्री को सुने होंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, घबराइए नहीं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो झारखंड की ये स्थिति है, 10% वो लेते हैं, वो भी लेते हैं आपको यहाँ पर अपर वाले में। जो प्राथमिक में है प्रारंभिक शिक्षक आपको नहीं लेते हैं, वो अपने स्टेट के ही नियुक्त करते हैं। लेकिन इनके अनुसार तो कोई भी बाहर वाला आपको 1 से 5 में सारे के सारे आपको आने वाले हैं, बाहरी राज्य के ही आपको आने वाले हैं, क्योंकि जैसा इनका कहना है उसके अनुसार से तो वही तो हुआ ना, क्योंकि इनको मौका देना है, इनको साइंस का शिक्षक पैदा करना है। यहाँ पर नहीं है साइंस वाले, और वो भी अदर स्टेट का भी जब स्टेट मान्य करेंगे तभी तो यहाँ पर आने वाले हैं अपर लेवल में, नहीं तो आपको सभी के सभी तो 1 to 5 के लिए ही ना अभी तक तो सिर्फ है। यहाँ पर गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी आपको ग्रुप सी की भर्ती में आपको संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ये बारे में आपको बात कही गई है, कुछ न कुछ आपको यहाँ पर है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, ऐसा आपको यहाँ पर 2 राज्यों में है। तो यहाँ पर ये शिक्षा मंत्री जी हैं, और शिक्षा मंत्री जी का क्या कहना है, इनका सीधा सीधा ये कहना है कि बिहार के युवा काबिल नहीं है। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर आपको बीजेपी भी आपको आड़े हाथ ले रही है। अब यहाँ के अभ्यर्थियों को क्या हाल चाल हो गया है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं, इनको जो भी देखता है वो गुस्से से लाल ही हो जाता है। ना मालूम कौन सी नॉलेज कहाँ तक मतलब कि इनका नॉलेज है इस नियमावली के नोटिफिकेशन के बारे में, विज्ञापन के बारे में, सब कुछ के बारे में, कि उठपटांग बातें करते रहे, हमको समझ में नहीं आता है। ये यहाँ पर विषयवार शिक्षक की नियुक्ति करेंगे। अब यहाँ पर शिक्षकों के जो VPSC TRE के शिक्षक है, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए चले थे और उनकी जो हालत हो गई है, अब मानसिक स्थिति में आपको प्रवेश कर गए हैं सभी के सभी, अर्थात मानसिक स्थिति उनकी अब खराब होने के कगार पर हो गई है, ऐसी हालत हो गई है। ठीक है ना, इस फोटो के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और भी क्या कुछ आपको निकल करके आ रहा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 13 दिनों में किए गए 10 संशोधन आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, अभी तक आपको 13 दिन समाप्त हुए हैं और इस 13 दिन में आपको 10 संशोधन हो चुके हैं नियमावली में। कहाँ कहाँ आपको संशोधन हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप एक एक को जानते हैं, भले गिनती में भूल गए हों कि ये आपको गिनती में नहीं है, ये सभी आपको सारे के सारे जिस तारीख को जौन सी आपको यहाँ पर जिस पॉइंट पर आपको संशोधन हुआ था उन सब के बारे में आपको लिखा गया है। अब यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा जो कि पूर्व आपको शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोली है और कहा है जो भी खरी है इसके बारे में इन्होंने कहा है कि जो आपको दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी व्यवस्था और ऐसे शिक्षा मंत्री पर जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और है, और जिनको आपको नोटिफिकेशन का भी आपको ज्ञान है। बहाली में डोमिसाइल हटाने का निर्णय जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका कहना है। ठीक है, तो ये सभी की सभी बात है। ये आपको यहाँ पर सरकार के अनाप शनाप निर्णय से शिक्षक अभ्यर्थियों का आक्रोश स्वाभाविक है। यहाँ पर सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। यहाँ पर जो सुशील कुमार मोदी जी हैं, इनका कहना है कि डोमिसाइल हटाने पर हमें तुगलकी निर्णय को वापस ले सरकार। ठीक है ना, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। इस पर सबसे आपको प्रॉब्लम होने वाला है 1 to 5 का। 1 to 5 की सारी आपको सिस्टम
ख़राब हो गई, बाकी पर तो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बात कर लेते हैं कि 9th 10th पर हम लोग बात करें या फिर 10+2 पर हम लोग बात करें तो इन पर कोई भी विशेष आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अदर स्टेट शामिल होगा। कैसे शामिल होगा? उसको स्टेट करना होगा, तब अदर स्टेट के स्टेट को वैलिड कीजिएगा तब तो इसमें आपको शामिल होगा। तो यहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्टेट वाले तो हैं नहीं अदर स्टेट में। अब अदर स्टेट में जो भी आएंगे तो सीटेट के माध्यम से आएंगे। किससे आएंगे? आपको तो सीटेट के माध्यम से आएंगे, क्योंकि सीटेट पेपर 1 पेपर 2 आपको पास है। अब पेपर 2 का तो यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं। जब व्यवस्था है नहीं तो किसका व्यवस्था है? पेपर 1 का व्यवस्था है। और जो भी आपको अदर स्टेट में है वो इस पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बिहार वाले 1 से 5 में शिक्षक भरना भूल जाएँ? तो निश्चित रूप से आपको भूल जाना है, क्योंकि यहाँ पर जिनको भी किया गया है वैलिड, उस स्थिति में यहाँ पर कुछ भी वहाँ पर कुछ भी कहा ही नहीं गया है कि 10% होंगे, 5% होंगे, किस क्राइटेरिया से उनको यहाँ पर मौका मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के सभी मैटर नहीं है। तो कितने आएंगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यदि हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो 1,70,000 के इर्द गिर्द वहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग 1,70,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर वैलिड हैं 1 से लेकर के 5 में। उसी तरह से अन्य भी राज्य हैं, क्योंकि अब तो बिहार के लिए टोटल ओपन वैकेंसी ये हो गई है। तो कितनी इसमें भीड़ होगी और यहाँ सबका हक किसका छीना जाएगा? जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनका हक आपको यहाँ पर छीना जाना है। ऑलरेडी बिहार में रिक्तियाँ कितनी है भैया? तो कम से कम 1,92,000 है, जो कि पिछले आपको रिक्तियाँ हैं, ठीक है ना, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार, ठीक है ना। 1,92,000 आपको रिक्तियां थी। अब इसमें भी आपको रिक्तियां घटा करके मात्र 79,000 आपको रिक्तियां मिली हैं। अब इस 79,000 में भी इतना कुछ लफड़ा आपको किया जा रहा है कि कहां से आपको 1 से 5 में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। न के बराबर आपको बिहारियों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस पर आपको जो भी है नियोजित शिक्षक है वो भी आपको लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा हूँ कि 1 से 5 में शिक्षक बनना आम बात अब नहीं होने वाला है। सबसे अधिक टफ कंपटीशन इसमें होगा। और कितना कंपटीशन होगा यदि इसके बारे में बात करें तो कम से कम आपका जो कंपटीशन होने वाला है 2 गुना कंपटीशन बढ़ जाने वाला है। क्यों 2 गुना कंपटीशन बढ़ जाएगा? तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें अदर स्टेट के, तो सिर्फ बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में कम से कम 6-7 भी आप मान सकते हैं अभ्यर्थियों की। अब वो डिपेंड करेगा कि नियोजित कितना इसमें हिस्सा लेते हैं। सारे के सारे नियोजित हिस्सा ले लेंगे तो आपको 7 लाख तक भी पहुँच सकता है। 6 लाख तो निश्चित है कि आपको पहुंचने वाला है। तो 6 लाख बिहार के अभ्यर्थी हुए। अन्य यदि अदर स्टेट के बारे में बात करें तो इनकी संख्या के बारे में बात करें तो ये भी कम से कम आपको 6 लाख आने वाला है। जब उत्तर प्रदेश में इतने हैं तो अन्य भी आपको तो राज्य हैं, ठीक है ना, जो कि बिहार में निश्चित रूप से आपको फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले आपको जितनी कंपटीशन से उससे तो 2 गुना तो निश्चित रूप से बढ़ जाने वाली है। इसमें तो अब आपको कोई शक नहीं है। और सीट कितनी है? मात्र इतनी सीट है। और सीट होनी चाहिए थी कितनी? कम से कम इतनी सीट होनी चाहिए थी जो कि आपको पहले की रिक्तियाँ हैं। अब इसको घटा करके इतना आपको किया गया। ये रिक्तियाँ आपको इससे भी बढ़ेंगी क्योंकि ये आपको पुराना रिक्तियाँ हैं, ठीक है। तो ये सभी की सभी बात है। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन क्या होने वाला है? काफ़ी हाई होने वाला है। और जब काफ़ी हाई होगा तो बिहार के लोगों का ही आपका यहाँ पर नौकरी करने का, नौकरी मांगने का और नौकरी के सोच रखने का भूल ही जाए कि उनको नौकरी भी मिलना है। शिक्षा मंत्री को आपको पता है कि नशे में क्या कुछ आपको विवादित बयान देते हैं। लगता है कि हमेशा भांग ही पी करके सोए हुए हैं। मुंह खोलते हैं तो कुछ न कुछ उटपटांग ही बोलते हैं जो कि मैच ही नहीं करता सारे सिस्टम से। अभ्यर्थी क्यों नहीं भर रहे फॉर्म? अभी तक इतने फॉर्म नहीं भरे। अब यहाँ पे इनका फॉर्म तो देख ही रहा है सरकार, तो खुद को पता है कि सरकार अब कितना फॉर्म भर रहा है। अब पता नहीं क्यों अदर स्टेट को यहाँ पर मौका मिला है, इसलिए ये मौका दिया कि सरकार भरे और हम कोर्ट में इस बात को रहे कि नहीं अभ्यर्थी तो फॉर्म भर ही रहे हैं डाटा पेश करने के लिए, या फिर कुछ और, हमको पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको फॉर्म के बारे में बात करें तो नहीं के बराबर आपको फॉर्म भरा जा रहा है। यदि हम लोग शाम तक बारे में बात करें तो अधिक से अधिक आपको 39,000 फॉर्म भरा जाएगा। और यदि हम लोग टोटल अभ्यर्थियों के बारे में बात करें सिर्फ बिहार के तो 6 लाख में, और 14 दिन आपका समय निकल गया है। मात्र आपका 13-14 दिन और भी समय है, आधा समय निकल गया और फॉर्म सिर्फ आपका 39,000 भरा गया है। 6 लाख मान कर चलिए। अब ये इसमें 12 लाख आएगा तब कितना होने वाला है? अब बात समझ जाइए कि अभी तक आपको फॉर्म नहीं भरा है। अब इस फॉर्म में भरने की जो स्पीड बढ़ेगी इनके चलते, जो आपको अदर स्टेट वाले हैं, अब इनके चलते जितना भी आपको फॉर्म भरने में आपको जो पॉजिटिविटी दिखने को मिले कि कितना अधिक से अधिक फॉर्म गिर रहा है, अदर स्टेट पर आपको डिपेंड करेगा। अभी तक इसमें रुचि नहीं हो पा रही है, ठीक है। बिहार में डोमिसाइल का बंटाधार दूसरे राज्यों जैसा भी आपको नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे राज्यों में क्या क्या आपको कुछ सिस्टम है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हर जगह कुछ ना कुछ आपको रूल नियम है। लेकिन बिहार में डोमिसाइल का कोई भी आपको रूल नहीं है। यहाँ पर आप डोमिसाइल मिल रहा है तो दीजिए, कुछ सिस्टम से दीजिए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है कि किस सिस्टम से आपको देना है। तो ये अपने आप का अपने मन का है, जो मन किया सो तो जागो और
लेकर के चले आओ एक नया आपको बदलाव, एक नया नोटिफिकेशन, एक नया लेटर। ये सभी के सभी आपको चल रहे हैं। 13 दिन में आपको 10 संशोधन हो चुके हैं। तो दोस्तों घबराने के बारे में बात नहीं है, घबराने भी नहीं है, ठीक है ना। जो हो रहा है होने दीजिए। सारा का सारा मामला आपको हाई कोर्ट पटना में जा चुका है। अब सभी के सभी आपको यहाँ पर निर्णय हाई कोर्ट आपको पटना ही देने वाला है, क्योंकि अब ये किसी के बस की बात नहीं है। अब यही बताएगा कि क्या कुछ आपका होने वाला है। जैसा कहेगा उसके अनुसार से आपको सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको सुप्रीम है, ठीक है ना। बिहार के लिए यही आपको सुप्रीम होने वाला है और यही जो कहेगा वही आपको होने वाला है। ये लोग कितना ही चिल्लाते रह जाएं, हम लोग कितना ही चिल्लाते रह जाएं, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ये मैटर चला गया है आपको हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो भी कहेगा वही आपका होने वाला है। तो हाई कोर्ट पर विश्वास रखिए और इंतज़ार कीजिए। कम से कम आपको 4 तारीख का तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। 4 तारीख का तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 4 तारीख को, क्योंकि आपको केस की सुनवाई होनी है। अब इसी दिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस जो नोटिफिकेशन है इस पर आपको ब्रेक लगेगा, ठीक है ना। ब्रेक करने का अर्थ है कि स्टे ऑर्डर आपको पास होगा या फिर जो भी आपको पास होने वाला है, ठीक है ना। तो स्टे भी लग सकता है, चाहे कुछ भी आपको हो सकता है। तो ये 4 तारीख को आपको डिपेंड करेगा, लेकिन आपको अपने प्रिपरेशन में लगे रहना है। प्रिपरेशन को आपको नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो प्रिपरेशन कीजिएगा तो वो तो आपका हानि नहीं जाने वाला है, तो वो जरूर कीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा, और यदि बेहतर लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा।